नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के आर्थिक परिदृश्य के बारे में, जहां से 3 से 4 क्वेश्चन हैं वो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो देखते हैं राजस्थान का आर्थिक परिदृश्य। सबसे पहले हम देखते हैं राजस्थान के वित्त मंत्री का नाम। तो राजस्थान के वित्त मंत्री कौन हैं? ध्यान रखना, श्रीमान अशोक गहलोत। 23 फरवरी 2022 को इन्होंने अपना चौथा विशेष बजट तब 2022-23 के लिए प्रस्तुत किया। और इस बजट को किस नाम से जाना जाता है? कृषि बजट। ध्यान रखना, पूछ लेते हैं प्रश्न, किस बजट को कृषि बजट के नाम से जाना जाता है? 2022-23 के बजट को। और ये राजस्थान का पहला कृषि बजट भी है। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसा भी पूछा जा सकता है, राजस्थान का कृषि बजट किसने पेश किया? तो ध्यान रखना, वर्तमान सीएम और वित्त मंत्री श्रीमान अशोक गहलोत ने। और इसमें बहुत बड़ी घोषणा की थी इन्होंने कि 20 करोड़ तक का ब्याज मुक्त ऋण जो किसानों को दिया जाएगा, और 5 लाख नए किसानों को भी इसके अंदर शामिल किया जाएगा, उनको भी ब्याज मुक्त ऋण है वो दिया जाएगा। इसी प्रकार से ये विशेष बजट क्यों कह रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि चौथा विशेष बजट इसलिए है कि इन्होंने 2021-22 में यानी कोरोना के बाद में भी एक बजट पेश किया, जिसे कहते हैं पेपरलेस बजट। यानी राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट घोषित करने का जो भी कारनामा है वो भी इनके ही नाम है। इसी प्रकार से वर्ष 2012-13 में पहला जेंडर बजट घोषित करने का रिकॉर्ड भी इन्हीं के नाम है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राज्य का पहला जेंडर बजट किसने घोषित किया? तो ध्यान रखना, सीएम अशोक गहलोत ने। और कब किया? 12-13 के अंदर, क्योंकि उस समय भी अशोक गहलोत की सरकार थी। इसी प्रकार से पेपरलेस बजट किसने घोषित किया? श्रीमान अशोक गहलोत ने। कब किया? वर्ष 2021-22 में। अब ध्यान रखना, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन वर्ष 2022-23 का जो बजट है वो क्या होगा? प्रथम युवाओं को समर्पित बजट होगा। यानी आने वाला बजट है वो किसको समर्पित होगा? युवाओं को समर्पित होगा। तो ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन उठाकर क्या है, सीधा ही क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है। अब देखते हैं इस बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। सबसे पहले देखते हैं बजट का आकार, या हम कह सकते हैं राजस्व व्यय कितना है? 2,38,465.79 करोड़। इतना बड़ा है बजट का आकार। और ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य का राजकोषीय घाटा कितना है या राजस्व घाटा कितना है। तो ध्यान रखना, राजकोषीय घाटा पूछे तो 58,211.55 करोड़, यानी कुल बजट का 4.36%। ये सीधा ही प्रश्न पूछ लेते हैं कितना परसेंट है, तो ध्यान रखना 4.36%। इसी प्रकार से राजस्व घाटे की बात करें तो 23,488.56 करोड़। तो यहाँ से मित्रों प्रश्न है वो सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रख लेना। अब बात करते हैं सर्वाधिक जो खर्च है वो कहाँ पर होगा। सर्वाधिक खर्च है वो कहाँ पर होगा? सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर। तो कितना होगा? 78,631.61 करोड़, जो कि कितना है? ध्यान रखना, सीधा परसेंटेज भी पूछ लेते हैं, तो 46.35% कुल बजट है। यानी कुल जो बजट है उसका 46.35% किस पर खर्च होगा? सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर। अब देखो दूसरा सर्वाधिक खर्च कहाँ पर होगा? ग्रामीण विकास पर। कितना होगा? 28,051.71 करोड़ रुपए। और कितना परसेंट होगा? तो ध्यान रखना 16.54% किस पर खर्च होगा? ग्रामीण विकास पर। इसी प्रकार से तीसरा जो सर्वाधिक खर्च है वो किस पर होगा? विद्युत पर। या क्वेश्चन पूछ लेते हैं वहां पर ऊर्जा पर कितना खर्च होगा। ध्यान रखना, विद्युत पर कितना खर्च हो रहा है? 25,260.33 करोड़ रुपए, जो कितना होगा? 14.89% होगा। या सीधा ही प्रश्न पूछ लेते हैं कि ऊर्जा पर कितना प्रतिशत खर्च होगा? 14.89%। तो ये 2-3 आंकड़े हैं साथियों, आपको याद रखने ही पड़ेंगे चाहे कुछ भी हो, क्योंकि यहाँ से आने वाले एग्जाम में क्या है, क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। अगला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय। अब देखो, प्रति व्यक्ति आय की बात करें
तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय है दो तरह से ज्ञात की जाती है, एक होती है स्थिर मूल्यों पर, एक होती है प्रचलित मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों पर जो आधार वर्ष है वो क्या है, 2011-12। तो हम बात करें 70-21-22 के लिए, तो 21-22 के लिए प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, 81,231 रुपये। और प्रचलित मूल्यों की बात करें तो 1,35,218 रुपये। बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं, दोनों में से एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इसी प्रकार से बात करें हम वर्ष 2020-21 की, स्थिर मूल्यों पर जो आय थी प्रति व्यक्ति 74,009 अर्थात 74,009 रुपये थी। इसी प्रकार से प्रचलित मूल्यों की बात करें तो 1,15,933 रुपये थी। अगर हम बात करें यहाँ पर राज्य जीडीपी की वृद्धि दर, ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो जीडीपी की वृद्धि दर है स्थिर मूल्यों पर, स्थिर मूल्य का ध्यान रखना, हमेशा 11-12 ही माना जाता है, और कितनी है, 11.04%। आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर कितनी है, तो ध्यान रखना 11.04%, और वो भी स्थिर मूल्यों पर। अगर वो पूछे प्रचलित मूल्यों पर तो 18.4% है। अगर हम बात करें यहाँ पर सर्वाधिक वृद्धि है वो किस क्षेत्र में हुई है, देखो 3 क्षेत्र होते हैं मुख्य, एक होता है हमारे पास में कृषि, एक होता है औद्योगिक, और एक होता है सेवाएं। 3 क्षेत्र होते हैं। तो सर्वाधिक वृद्धि किस में हुई है, औद्योगिक क्षेत्र में। और पहले कितनी थी ये, अगर हम बात करें वर्ष 20-21 की तो ये थी 25.26। अगर हम बात करें वर्ष 21-22 की तो कितनी हो गई, ये बढ़कर है 26.34। या तो देखो सीधा आंकड़ा पूछ सकते हैं भी कितनी हो गई है, और या फिर कितनी परसेंट वृद्धि हुई, ध्यान रखना 15.37% सर्वाधिक वृद्धि किसमें हुई है, औद्योगिक वृद्धि दर है वो सर्वाधिक बड़ी है। इसी प्रकार से कुछ सूचकांक होते हैं। सबसे पहला सूचकांक है थोक मूल्य सूचकांक, और कितना है ये, आधार वर्ष देखना है, इसका आधार वर्ष है 2016। ध्यान रखना सितंबर 2020 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सितंबर 2020 में आधार वर्ष है कितना कर दिया गया था, 2016 कर दिया गया। किसका, WPI यानी व्यूल प्राइस इंडेक्स। इससे पहले क्या था, 1999 2000 था। तो ध्यान रखना थोक मूल्य सूचकांक सीधा पूछ ले आपसे कितना है, 363.23। और आधार वर्ष पूछे तो वर्तमान में क्या है, 2016, जो कब किया गया, सितंबर 2020 से। अगला जो सूचकांक है वो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब देखो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इसका आधार वर्ष क्या है, ध्यान रखना 2012। देखो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनके आधार वर्ष पर ही पूछा जाता है। और एक बात, सितंबर 2020 से अजमेर के स्थान पर किसको शामिल कर लिया गया, अलवर को शामिल कर लिया गया, क्योंकि इसमें जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है वो 3 जिलों के आधार पर क्या है, आकलित किया जाता है। पहले क्या था, अजमेर था, वर्तमान में क्या है, अलवर, भीलवाड़ा और जयपुर। और इसके आंकड़े कब जारी होते हैं, मंथली आंकड़े जारी होते हैं, मासिक आंकड़े जारी होते हैं। इसी प्रकार से औद्योगिक मूल्य सूचकांक, इसका जो आधार वर्ष है वो क्या है, 11-12। ध्यान रखना इसका आधार वर्ष क्या है, 11-12, और वर्तमान में कितना है ये, 131.33। इसी प्रकार से अगला जो सूचकांक है वो है कृषि उत्पादन सूचकांक, जिसका आधार वर्ष क्या है, 2007-8, और इसका भी क्या है, आंकड़े क्या हैं, 204.97। तो ये थे हमारे पास में क्या हैं, कुछ सूचकांक। तो साथियों अब तक हमने राजस्थान की अर्थव्यवस्था के कुछ आंकड़े देखें, लेकिन आंकड़ों के साथ साथ में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्ट राजस्थान। तो इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन कब से कब तक होगा, लेकिन जब एग्जाम आएगा तो उसमें पूछा जाएगा इन्वेस्ट राजस्थान का आयोजन कब हुआ, 7 से 8 अक्टूबर को हुआ। इसी प्रकार से राजस्थान में अब तक कितनी जापानी कंपनियां निवेश कर चुकी है, तो ध्यान रखना 170 जापानी कंपनियां वो अब तक क्या कर चुकी है, इन्वेस्ट कर चुकी है। इसी प्रकार से राज्य का पहला सुव्यवस्थित मोटर मार्केट किस जिले में बनाया गया है, तो ध्यान रखना कोटा के अंदर। किसमें, कोटा के अंदर। इसी प्रकार से किस जिले में सर्वाधिक जापानी पार्क स्थित है, और ये तो हमें पता ही है ऑलरेडी, किसमें है, अलवर के अंदर।
इसी प्रकार से अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड यानी राजस्थान आवासन मंडल, जिसका मुख्यालय कहाँ है, जयपुर के अंदर। ध्यान रखना, मुख्यालय पूछ लेते हैं कहाँ पर है, जयपुर में। और इसके अध्यक्ष कौन हैं, हमारे मंत्री कौन, शांति धारीवाल। अब देखो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हाउसिंग बोर्ड है वो आज के समय में फेमस क्यों है। इसलिए फेमस है क्योंकि मानसरोवर और प्रताप नगर की चौपाटी फुटफॉल है, ध्यान रखना, फुटफॉल जो क्या है, बुक ऑफ गिनीज के अंदर रिकॉर्ड स्थापित किया है। इसलिए हाउसिंग बोर्ड आजकल क्या है, चर्चा में है। और इसी प्रकार से ध्यान रखना, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड नीति कब जारी की गई, 24 फरवरी 1970 को। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउसिंग बोर्ड नीति कब जारी की गई, 24 फरवरी 1970 को। और ध्यान रखना, राजस्थान आवासन मंडल के ऐप, 2 ऐप जारी हो चुके हैं। एक है RHB यानी राजस्थान आवासन मंडल आवास ऐप। कौन सा, राजस्थान RHB आवास, ध्यान रखना, RHB आवास ऐप। दूसरा है RHB ग्रीन मोबाइल ऐप, RHB ग्रीन मोबाइल ऐप। आपको पता होगा पिछले वर्ष भी क्या है, जब कोरोना काल था तो क्या है, बुधवार को क्या घोषित किया था इसने, नीलामी दिवस। ठीक है ना, बुधवार को क्या घोषित किया था, नीलामी दिवस। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है राजस्थान डिजी फेस्ट 2022। क्या था कि तकनीकी एवं उद्यमिता के क्षेत्र में युवाओं को रोजगार देने, युवाओं को बढ़ाने के लिए कब, 19 से 20 तारीख यानी 19 से 20 अगस्त को इसका आयोजन किया गया। कहाँ किया गया, जयपुर में। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डिजी फेस्ट का आयोजन कब किया गया, 19 से 20 अगस्त को। कहाँ पर किया गया, जयपुर में किया गया। और किसके द्वारा किया गया, सूचना एवं प्रौद्योगिकी संचार विभाग के द्वारा। इसी प्रकार से अगला पॉइंट है BC सखी योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे आज ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना। BC सखी योजना, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद से जुड़ी कुछ महिलाएं, ठीक है, गाँव में क्या देंगी, ये बैंकिंग सेवाएं देंगी। और इन्हें क्या नाम दिया गया, BC सखी। BC का फुल फॉर्म क्या है, तो ध्यान रखना, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस, ध्यान रखना, बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंस इनका नाम है, या BC सखी। इसी प्रकार से अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, महिला समानता दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ध्यान रखना, महिला समानता दिवस कब मनाया गया, 26 अगस्त को। और 26 अगस्त को ये काम कर दिया गया अशोक गहलोत के द्वारा, क्या कि राजस्थान में महिला निधि योजना का लोकार्पण कर दिया गया। राजस्थान महिला निधि योजना का लोकार्पण कर दिया गया। और इस निधि को लागू करने वाला राजस्थान का दूसरा राज्य बना। तो आपसे पूछ ले, पहला राज्य कौन सा था, तो तेलंगाना। ध्यान रखना, तेलंगाना पहला राज्य था। और दूसरा राज्य कौन सा है, राजस्थान है। जो राजस्थान महिला निधि है उस योजना को लागू करने वाला कौन सा है, सेकंड राज्य है। और कब है महिला समानता दिवस, 26 अगस्त को मनाया जाता है। इसी प्रकार से महिलाओं के लिए एक और सुविधा देते हुए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने क्या है, वर्क फ्रॉम होम, बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है वर्क फ्रॉम होम। जो कामकाजी महिलाएं हैं जो अपने काम पर समयबद्ध नहीं जा सकती, उनके लिए वर्क उपलब्ध कराने के लिए क्या है, वर्क फ्रॉम होम योजना है। बजट में इसकी घोषणा कर रखी है, वो आरंभ की है। और इसके लिए क्या है, 20,000 महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा। यानी 20,000 महिलाओं को घर बैठे ही काम करना पड़ेगा। और इसके लिए कितनी राशि का प्रावधान किया गया है, 100 करोड़ के बजट का प्रावधान किया गया है। तो ये था साथियों राजस्थान के आर्थिक परिदृश्य के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और आंकड़े, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए क्या होंगे, रामबाण सिद्ध हो सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।